lecture on Python pandas. Before starting my video lecture, let me make this thing very clear that these video lectures are made for CBSE class 12th IP students, especially for the batch which are appearing for boards in 1920 सेशन. तो मैं प्लीज आप लोगों से बताऊंगा कि ये जो मैंने वीडियो लेक्चर्स डिजाइन करे हैं, डेवलप करे हैं, स्पेशली करे हैं उन बच्चों के लिए जो 7 जुलाई 2020 को जिनका आईपी का पेपर है. और मैंने वीडियोस को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बनाने की कोशिश करी है जिससे कि आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप मैक्सिमम बेनिफिट इसका ले पाओ. बिकॉज इन स्टूडेंट्स के संग एक थोड़ी प्रॉब्लम हुई है लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण. सो इट इज माय स्मॉल एफर्ट टू ऑल दोज स्टूडेंट्स कि वो बेनिफिट लें इसका. स्टार्टिंग विद माय वीडियो लेक्चर पाइथन pandas. As you know that Python is a word, Python is your language and pandas is an open source library in Python. तो स्टार्टिंग करते हैं. पांडास का जो नाम है वो पैनल डेटा से लिया गया है और पैनल डेटा एक इकोनॉमिक्स में यूज होने वाला टर्म है, या मैं कह सकता हूं इट इज एन इकोनोमेट्रिक टर्म. तो जब अब आप देखेंगे कि फिर आपके मन में एक विचार आएगा कि व्हाट इज पैनल डेटा. तो पैनल डेटा का हम यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में. किसी एक चीज के बारे में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कई बार और उसके बाद एक कंक्लूजन पे निकलते हैं. तो पैनल डेटा उससे रिलेटेड है. हमारे लिए इतना ही बहुत है. तो पांडास पैनल डेटा से कैसे लिया गया है ये देखिए. पैन स्टैंड्स फॉर पैनल, then DA, DA stands for data and last S stands for system. तो pandas बना है पैनल डेटा सिस्टम से, या आप कह सकते हो pandas का फुल फॉर्म पैनल डेटा सिस्टम है. ये डेवलप करा था वेस मैकिनी ने. स्टार्टिंग इसकी करी गई थी 2008 में, बट हमारे लिए नाम जरूरी है, डेवलप्ड बाय वेस मैकिनी. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पांडास एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है. ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी का मतलब है कि इसके सोर्स कोड अवेलेबल है, सबके लिए फ्री टू यूज है. अब हमारा क्वेश्चन आता है कि आखिर बनाया क्यों गया. तो ये नीड की बात मैं कर रहा हूं. एक समय ऐसा आया कि हमारे को मार्केट के अंदर एक ऐसा टूल चाहिए था जो बहुत जल्दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर ले फाइनेंशियल डेटा का. फाइनेंशियल डेटा का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है और वो भी हमें बहुत जल्दी करना है पाइथन के अंदर. तो उसके लिए बनाया गया पांडास. आप देख रहे होंगे, नीड्स अ हाई परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबल टूल टू परफॉर्म क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑन फाइनेंशियल डेटा. आप जानते हैं फाइनेंशियल डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके अंदर से क्वांटिटेटिवली कोई चीज एनालाइज करके निकालनी है. तो उसके लिए हमारे को एक बहुत स्पीडी, एक फ्लेक्सिबल, हाई परफॉर्मेंस टूल चाहिए था. तो इसलिए पांडास को बनाया गया. ये हमारा थोड़ा सा हिस्ट्री हुआ, किसने बनाया, कब बनाया, है ना, और क्यों बनाया. नीड मैंने आपको बता दी है. इट प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस टूल्स. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है फाइनेंशियल डेटा पे. तो कैसे करेगा. तो इसके अंदर डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इसके पास. कौन कौन से हैं, जैसे सीरीज है, डेटा फ्रेम है, पैनल है. और हमारे कोर्स में सीबीएसई क्लास 12 में सीरीज और डेटा फ्रेम है, तो मैंने उन्हीं का नाम वहां पर लिखा है. तो यहां पर हमें समझ में आया कि भाई पैनल डेटा सिस्टम से पांडास आया. वेस मैकिनी ने 2008 में इसकी स्टार्टिंग कर दी थी इस पे काम करना. क्यों करा, क्योंकि उन्हें एक हाई परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबल टूल चाहिए था जो कि क्वांटिटेटिवली एनालाइज करे फाइनेंशियल डेटा को. फिर हमने सीखा कि वो कैसे करता है, उसके अंदर क्या चीजें हैं जो उसके ऊपर काम करेंगी. तो वो मेनली थी सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल. अब हम देखते हैं कि ये मैंने वर्ड डेटा स्ट्रक्चर यूज करा है, आखिर इसका मतलब क्या है. डेटा स्ट्रक्चर
एक तरीका होता है अपने डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का कंप्यूटर्स की मेमोरी में, जिससे कि कोई एक हमारा स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो सके। तो पांडास के अंदर सीरीज और डेटा फ्रेम, ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो जिनका काम करने का तरीका, स्टोर करने का तरीका बिल्कुल अलग है कंप्यूटर मेमोरी में। तो पांडास के अंदर हमने सीरीज और डेटा फ्रेम को इनकॉर्पोरेट करा है। तो चलिए, डेटा अब हमारा हर एक चीज क्लियर होती जा रही है। फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं कि सबसे पहले किसने बनाया, वेस्ट मैकिनी ने। नाम कहां से आया, पेनल डेटा सिस्टम से, जो एक इकोनॉमिक्स में टर्म यूज होता है ना। क्यों बनाया, हाई परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबल टूल चाहिए था क्वांटिटेटिव एनालिसिस फाइनेंशियल डेटा पे करने के लिए। कैसे कर सकते हैं, पांडास के अंदर सीरीज और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर के कारण कर सकते हैं। आखिर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे होता है हमारी इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर या ऑर्गेनाइज करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी में, जिससे हम एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज कर सके। फिर मैंने लिखा है इट कैन रीड एंड राइट इन मैनी फॉर्मेट्स, इट कैन आल्सो फिल मिसिंग डेटा। ये हम थोड़ा पांडास के बारे में मैंने बताया कि कई फॉर्मेट्स में आप पांडास के अंदर काम कर सकते हो, इंटीजर में, फ्लोट में, डबल में। ये मिसिंग स्पेसेस या मिसिंग डेटा को भी फिल कर सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि क्योंकि पांडास में डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस होता है, तो ये क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, कुछ चीजें मैंने आपको इसमें बताई है। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा में क्या क्या आएगा, हम रोज और कॉलम्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे आगे जाकर हम इसके अंदर टेबुलर फॉर्म में काम करते हैं। हम कोई सबसेट निकाल सकते हैं बहुत बड़े डेटा में से, अपने काम का डेटा निकालना। हम अलग अलग डेटा सेट्स को कंबाइन कर सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट ग्रुप्स पे ऑपरेशंस कर सकते हैं जो हम चाहें एनालिसिस के लिए, है ना। और हम रीशेप भी कर सकते हैं, एज वेल एज हम इसको ग्राफिकली इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब ये एक और ओपन सोर्स लाइब्रेरी है पाइथन की, जो सपोर्ट करती है नम्पी और पांडास को। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जो हमें डेटा का एनालिसिस करना है, तो हमें रोज कॉलम में काम करना पड़ना है। हमारे को कोई स्पेसिफिक डेटा पर काम करना है, ऑपरेशन करना है, वो कर सकते हैं। हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में भी ला सकते हैं। पांडास का ज्यादातर यूज कहाँ होगा, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया फाइनेंशियल डेटा का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो फाइनेंशियल डेटा कहाँ पर हम ज्यादातर पढ़ते हैं, फाइनेंस के अंदर, है ना, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में। हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में, एनालिटिक्स में जहां एनालिसिस होती है। तो ये सारा काम हम कर सकते हैं पांडास की मदद से, और यहाँ पर हमारा पांडास यूज अच्छे से मतलब बहुत होता है। फिर से मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे है डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का कंप्यूटर मेमोरी में, जिससे कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो सके। अब आगे चलते हैं कि पांडास के जो डेटा स्ट्रक्चर है हमारे कोर्स में, वो है हमारा कौन कौन सा, मेन डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडास सीबीएसई के हिसाब से सीरीज और डेटा फ्रेम है, लेकिन एक और होता है इसमें पैनल। ठीक, तो सीरीज और डेटा फ्रेम हमारे दो, आप कह सकते हैं, इसके डेटा स्ट्रक्चर हैं जो हम 12th में पढ़ते हैं। अब जरा आगे चलते हैं और हाउ टू इंपोर्ट पांडास। आखिर पाइथन के प्रोग्रामिंग में हम पांडास को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो हमें एक कोडिंग की लाइन लिखनी पड़ती है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब मैंने आपको पहले बताया ये पीडी कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम हो सकता है। आप पीडी की जगह यहाँ पर एएस भी कर सकते हो, पीएस भी कर सकते हो, बट नॉर्मली क्योंकि पांडास की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पीडी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट एंड स्वीट क्विक इंट्रोडक्शन हमने ले लिया किसका, पांडास का। अब पांडास के बाद हम धीरे धीरे मूव करेंगे अपने कोर्स के साथ, सीरीज पे आएंगे, फिर डेटा फ्रेम पे आएंगे। सीरीज के साथ सीरीज में कई सारे ऑपरेशंस भी हम देखेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। जय हिंद।